Assalamu alaikum, dear students. Hoping for the best of your health and iman with grace of Allah Almighty. Our today's topic is a classification of organic compounds. Basically, organic compounds are of two types: open chain or acyclic compounds, and closed chain or cyclic compounds. Open chain, as the name shows, that they will have an open chain of carbon atoms. Open chain compounds are also known as aliphatic compounds and मीन्स सिंपल है कि यहाँ पर ओपन चेन होगी और वो क्लोज या रिंग की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एलिफेटिक कंपाउंड्स इनको आप बोलते हैं। ठीक है, देन इसकी टू टाइप्स में आ जाए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, नज़र आ रहा है उसमें कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, जस्ट कोई भी साइड पे ब्रांच नहीं है। और जो इसको आप ऐसे ही सिंपल वर्ड्स में लिख दें कि इन दिस कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, देन इसमें जो एग्जांपल मेंशन है वो एन ब्यूटेन, वन ब्यूटीन एंड वन ब्यूटानॉल है। आप जस्ट एक एग्जांपल को जो टू को कोट कर दें, क्योंकि पेपर में हमने ज़्यादा टाइम मैनेज भी करना होता है, तो इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स तो वहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करना, इसलिए इसको आप देख लें, एक वन और टू इनफ है। ब्रांच चेन कंपाउंड्स हमें शो हो रहे हैं जी कि यहाँ पर ब्रांचेस हैं साइड पर पेरेंट चेन के साथ, branches available हैं। ठीक है, organic compounds, these are organic compounds in which carbon atoms are attached on the sides of chain। तो इसमें देखिए यहाँ हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में ये जस्ट स्ट्रेट चेन्स शो हो रही हैं। एन ब्यूटीन, कोई भी साइड पे हमारे पास कार्बन नहीं है, हमें यहाँ पे जस्ट शो हो रहा है। ठीक है, और अगर ब्रांच में कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एक सेंटर पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन के साथ एज अ ये ब्रांच अटैच हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इन टू मिथाइल प्रोपीन, दिस इज द पेरेंट चेन एंड दिस वन इज ब्रांच। यहाँ पर हमारे पास टू ब्रांचेस हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, नियोपेंटेन। ठीक है, then we come to the closed chain compounds. Name shows that they are not open chain। फर्स्ट कार्बन होगा और लास्ट होगा वो अटैच हो जाएगा टू फॉर्म अ रिंग और अ साइकिल। एंड देयर अगेन ऑफ टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वैसे होमो का हमारे पास मतलब होता है सेम, तो मींस के इन कंपाउंड्स में हमारे पास जो चेन होगी, रिंग होगा, वो ओनली कार्बन एटम्स होंगे उसमें, कोई और उसके अलावा हेट्रो एटम नहीं होगा। ठीक है, तो homocyclic compounds again are of two types: alicyclic compounds and aromatic compounds। Alicyclic compounds are simply they resemble with aliphatic compounds, means आपने जो straight chain पढ़े हैं, स्ट्रेट चेन सॉरी ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़े हैं, उनके साथ ये रिजेंबल हो रहे होंगे। मींस अगर आप एक किसी भी स्ट्रेट चेन को लें, ओपन चेन कंपाउंड को ले लें, तो उसकी फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें और उन कार्बन्स को आपस में अटैच कर दें, तो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट हमारे पास रिंग आती है दैट इज़ ऑफ 3 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन। मींस 3 कार्बन से ये स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड ये चलते हैं। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में मेंशन हो रहा है हमारे पास कि the compound in which ring of 3 or more carbon atoms is available and they resemble aliphatic compounds, they are called alicyclic and the general formula CnH2n है। ठीक है, जितने कार्बन्स होंगे उसके ट्वाइस हमारे पास हाइड्रोजन्स होंगी, और इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास शो हो रही हैं होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक की। ठीक है, ये रहा हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, cyclopropane is it contains 3 carbons, cyclobutane 4 carbon compound is similarly cyclopentane, cyclohexane,
हेक्सेन है ये, अगर तो इसमें डबल बॉन्ड भी अवेलेबल होगा हमारे पास, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। सो दे आर सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ये अगर आप चार्ट मेमोराइज कर लें तो इट इज़ सो सिंपल टू लर्न दिस टॉपिक। जस्ट आप इजी वर्डिंग में इसको डिफाइन कर सकते हैं विद कोटिंग वन एग्जांपल। तो ये जो ऊपर चार्ट मेंशन है, दिस इज़ गुड फॉर यू, आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स are those which have at least one benzene ring, at least one benzene ring, more than one भी obviously हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम इसमें लाजमी अवेलेबल होगा। तो what is benzene? Benzene is a 6 carbon molecule, 6 carbons attach होते हैं जी with 3 alternate double and single bonds, और ये बॉन्ड्स जो हैं वो रेजोनेट करते रहते हैं, लाजमी नहीं ये एक ही जगह पर हों। मीन्स अगर इन्होंने यहाँ शो किए हुए हैं बॉन्ड्स जो पोजीशन, तो उसके अलावा ये इट विल बी पोजीशन चेंज कर कर ये कुछ इस तरह भी हो सकते हैं हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम शो कर सकते हैं विद अ सर्कल। तो ये नेक्स्ट वाली जो है इसमें आपको सर्कल वाली भी इन्होंने बेंजीन शो कर दी है, ठीक है। So next we can see more examples of organic compounds, more examples of aromatic compounds। इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग्स के साथ फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉलिन, CH3 अटैच है, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, और फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उसमें मोर देन वन बेंजीन रिंग्स फ्यूज़ हुई हुई हैं, तो वो उसमें नैफ्थलीन है एंड एंथ्रासीन यू कैन सी। तो इसमें फर्दर डिटेल हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे एरोमेटिक कंपाउंड के, उसमें भी आप इसकी देख लोगे, ठीक है। The last one class of organic compound is heterocyclic compounds. These are the compounds in which a ring consists of atoms of more than one kind, means other than carbon atom भी यहाँ पर आपको available होंगे, नज़र आ रहे होंगे एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट वन एग्जांपल में हमारे पास देखें एक 5 कार्बन्स जो हैं, ये कॉर्नर्स के थ्रू ना ये कार्बन शो हो रही होती है। इसमें आप लोग कभी थोड़ा आगे भी जाकर देख लेंगे कि ये सिंपल वे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करने का, कि आप बार बार सी नहीं लिखते, जस्ट आपको ये पता होता है कि कार्बन जो हैं दे आर शोन, दे आर प्रेजेंट इन ऑन द कॉर्नर्स। So one of the corner occupies nitrogen, ठीक है, तो this is pyridine, and next one is furane having oxygen, and next is 5 membered ring having nitrogen, and that is known as pyrrole, and last one contains sulfur, and that is known as thiophene, ठीक है। जो आप लोग ये देख लें कि यहाँ कार्बन है, ये सी यहाँ पर जहाँ मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ ये कॉर्नर्स जो हैं कार्बन को शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कॉर्नर्स का ये मतलब कि these positions contain carbons, this one। सिमिलरली ये ऊपर जो बेंजीन भी थे ये कार्बन्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो these all this was about the classification of organic compounds, ठीक है। आपको ये चार्ट जो है हेल्प करेगा बेसिक क्लासेस और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन में। होपिंग सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बस आप जो एग्जांपल्स हैं उसकी थोड़ा रिटन में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, MCQs या शॉर्ट में अगर डिफाइन एग्जांपल्स आ जाती हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह मतलब यू विल लर्न। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।